वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। मैं आप लोगों को मेरे चैनल में स्वागत करती हूँ। आई होप आप लोगों को मेरे चैनल के वीडियोस पसंद आ रहे होंगे। गाइस मेरा गला थोड़ा सा ख़राब हो गया है, तो इग्नोर करना है मेरे फटेबाज जैसी आवाज़ को। कहानी सुनना सिर्फ। तो माय लव का ये 5 वाला पार्ट है, तो आई होप आप लोगों को ये कहानी पसंद आ रही होगी। तो प्लीज़ गाइस मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करके तो ज़रूर बताना। और गाइस मेरे चैनल में बहुत सी वीडियोस है, वो जाके भी सुनना, आप लोगों को बहुत पसंद आएगा। तो मैं अपनी कहानी शुरू करती हूँ। माय लाइफ का ये 5 पार्ट है। हमने लास्ट पार्ट में देखा था कि जंगकुक और ते हनीमून के लिए जाते हैं और उसके घर में जाते, तो ते अभी भी सो रहा था। वो जंगकुक फ्रेशन अप होने के लिए जाता है और ते ना उस दौरान उठता है और दिखता है वो एक सॉफ्ट बेड पे सो रहा है। और वो उठता है और देखता है कि वो जब भी उठता है ना, उसका व्यू इतना खूबसूरत था। तो ना वो चौंक जाता है कि कब हम लोग लैंड किया, कब हम घर में बैठे, कब यहाँ पे आए। तो उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। तो वो समझ गया था कि जंगकुक ने उसे गोद में लेके यहाँ पे आया है। तो वो ना बहुत ब्लश कर रहा था और वो उठ के बैल्कनी में जाता है। उसका व्यू इतना खूबसूरत था कि सामने एक लैंड था, समुद्र की थोड़ी से एक पहाड़ जैसा, एक द्वीप जैसा दिख रहा था। इतना खूबसूरत था। एक प्राइवेट बीच था उन लोगों का, तो बहुत खूबसूरत था। तो ना दी बहुत खुश हो जाता है, बोलता है कि वाह कितना खूबसूरत है। वो ना बालकनी से सब कुछ देख रहा होता है। तो जंगकुक फ्रेश होके आता है और देखता है उसका लव उठ चुका है और बाहर जाके सब कुछ देख रहा है। वो जाके बैक हग करता है, बोलता है लव तुम्हें पसंद आया? फिर वो बोलता है हाँ मुझे बहुत पसंद आया। फिर ना जंगकुक के चिक पे किस करता है और बोलता है चलो फ्रेश हो जाओ और कुछ खा लो, तुम बहुत देर से कुछ नहीं खाए और तुम्हें दवाई भी लेनी है। तो बोलता है हाँ। फिर वो सब बोलते हैं, वो जाता है और फ्रेश अप होता है, दवाई भी खाता है। और ते बोलता है कि जंगकुक प्लीज़ हम लोग बीच पे चले। फिर वो बोलता है हाँ प्लीज़ क्यों बोल रहे हो माय लव, हम लोग बीच पे चलेंगे। फिर वो ना बीच पे जाते हैं। बीच पे जाके बीच देख के ही, बीच पे उतरते ही ते ना दौड़ने लगता है पानी की तरफ। वो जंगकुक बोलता है लव ऐसे मत भागो, आपको चोट लग जाएगी। फिर ते बोलता है नहीं। फिर वो पानी में जाता है और जंगकुक को भी बुलाता है, बोलता है आओ यहाँ पे जल्दी आओ। फिर वो ऐसा बोलते उसे बुलाता है। फिर जंगकुक भी आता है। वो दोनों पानी से खेल रहे होते हैं और दूसरी तरफ कोई उन लोगों पे नज़र रख रहा होता है। तो लाइव टेलीकास्ट कैमरे से उसे दिखा रहे थे कि जंगकुक और ते क्या कर रहे हैं। फिर जेनी ना वो स्क्रीन देख रही थी और रो रही थी, बोल रही थी जंगकुक तुम मेरे लिए क्यों नहीं हंसते, तुम मेरे साथ ऐसा क्यों नहीं करते, मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ जंगकुक, प्लीज़ मुझसे प्यार करो, तुमने मुझे छोड़ के उसे क्यों चुना। जंगकुक आई लव यू, प्लीज़ मुझसे दूर मत जाओ, मैं मर जाऊँगी। प्लीज़ जंगकुक मुझे उस लड़के को छोड़ के मेरे पास आ जाओ। उस लड़के में ऐसा क्या है, मैं उससे ज़्यादा खूबसूरत हूँ। प्लीज़ जंगकुक मुझसे प्यार करो, मुझे छोड़ के मत जाओ। तो दूसरी तरफ जंगकुक और ते बहुत मस्ती करते हैं। फिर ते के पैर में ना थोड़ा सा दर्द हो रहा था, वो चल नहीं पा रहा। उसने बहुत चला था, बहुत खेला था, इसलिए फिर उसे जंगकुक ब्राइडल स्टाइल कैरी करता है उसके साथ। उसके हनीमून पीरियड बहुत अच्छे जाते हैं। वो यहाँ वहाँ हवाई में घूमता है, बहुत कुछ खाता है, बहुत कुछ। 7 8 9 दिन ऐसे चले जाते हैं। तो फिर जिन उसे कॉल करता है, बोलता है कि तुम कहाँ हो। फिर जिन बोलता है कि तुम लोग वापस आ जाओ, RM और होप की शादी
अरे नहीं, क्या बोल रही हूँ मैं, शुगर और जयहब की शादी तय कर दी मैंने। ये सुन के मतलब जंगकुक को झटका लगता है, बोलते किससे? फिर बोलता है, जिन बोलता है कि जयहब की लिसा से और शुगर की जिमिन से। बोलता है उस शॉर्ट से क्यों माँ, मेरे बड़े भाई की ज़िंदगी बर्बाद क्यों कर रहे हो उस शॉर्ट से मेरे भाई की शादी करके। फिर वो बोलता है क्या हुआ? फिर वो बोलता है अच्छा ठीक है मॉम, हम लोग आ रहे हैं वापस। फिर वो ऐसा बोलता है और फ़ोन कर देता है और जंगकुक बोलता है कि जय भाई और शुगर भाई की शादी है। बोलता है क्यों, किससे? फिर वो बोलता है कि शुगर भाई की उस शॉर्ट से और जय भाई की लीज़ा से। लीज़ा का बारे में मुझे पता था, लेकिन उस शॉर्ट से क्यों बा शादी करवा रही है मेरी मॉम। फिर वो ना जंगकुक के शोल्डर पे पैट करता है, बोलता है मेरे सोलमेट के बारे में ऐसा मत बोलो वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा, वो शॉर्ट नहीं है। और वो बोलता है कि मेरे भाई की और जिमिन की कैसे? फिर वो बोलता है कि तुमने देखा नहीं शुगर भैया कैसे जिमिन को देखते थे, कितने प्यार से उससे बात करते थे। तुमने देखा नहीं कि शुगर भैया जिमिन से प्यार करने लगे थे। फिर वो बोलता है नहीं ऐसा नहीं है, मैंने कब देखा, मेरे भाई ने कभी भी उससे प्यार नहीं किया। फिर वो ना उसके माथे पे मार के बोलता है तुम्हें देखा नहीं, जब जिमिन तुम्हें तंग करता है वो कैसे उसे प्रोटेक्ट करते हैं, वो कैसे तुम्हें बोलते हैं कि ऐसा मत कर, ऐसा नहीं कर, वहाँ पे मत कर, या उसके साथ ऐसा ना कर। फिर वो जंगकुक सोचने लगता है, बोलता है हाँ। फिर वो बोलता है कि हाँ मेरे डफर पति। फिर वो बोलता है हाँ मेरा भाई पहली बार किसी को पसंद करता है, उसकी शादी कर रहा है, मेरे दो भाइयों की भी ज़िंदगी बर्बाद हो रही है। फिर वो बोलता है क्या शादी करने के बाद ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है, तो मुझसे शादी क्यों की तुमने? फिर ते ना जंगकुक के साथ बहुत लड़ता है, बोलता है कि तुम मेरे पास मत आना, आज तुम बेड पे नहीं तुम सोफे पे सोओगे। फिर जंगकुक बोलता है नहीं मैंने ऐसा नहीं बोला बेबी, मेरी बात समझने की कोई कोशिश करो, मैंने ऐसा नहीं बोला। फिर वो बोल रहा था कि क्या, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, तुम जाओ ऐसे। वो ना पिलो से मार रहा था तो निकलो ऐसे। फिर वो बोलता है सॉरी बेबी ऐसा मत करो, मैं तुमसे बहुत प्यार करता, तुम यहाँ करे बगैर मुझे नींद नहीं आती। फिर बोलता है इसीलिए तो तुम सोफे पे सोओगे, और निकलो मेरे बेड से निकलो। फिर वो उसे निकाल देता है। वो ना पपी आइज से उसके साथ मतलब उसकी पपी आइज से दिखाता है कि बड़े बड़े बनी जैसे पपी आइज से बोलता है कि टाइगर माय टाइगर प्लीज़ अपनी बनी पे थोड़ा सा रहम कर दो ना। फिर वो ऐसा बोल रहा था तो बोलता है अच्छा ठीक है, अगर दोबारा ऐसा किया ना जंगकुक तुमने, तो आई स्वेयर मैं तुम्हें बहुत पीटूँगा। फिर वो ना जंगकुक देखी के लिप पे किस कर देता है, बोलता है कि हमें वापस भी जाना है कल। क्यों जाना है, मुझे नहीं जाना। फिर वो बोलता है हमें जाना होगा, चलो सो जाओ। फिर वो दोनों सो जाते हैं। फिर सुबह उठते हैं। सुबह दूसरी तरफ उन लोगों की जयहोप और लेज़ा की शादी कैसे तय हुई और युगा और जंगकुक की शादी कैसे हुई ये दिखाते हैं। फिर जब लीज़ा उनके पास आई, उनके साथ बैठी रही थी, वो ना लीज़ा और जिमिन को सब लोगों को बिठाया था जिन ने, और बोल रहा था कि जिन बोल रहा था कि मैं तुम दोनों की शादी करवाना चाहता हूँ। फिर शुगर बोलता है कि किससे? फिर जयहोप को तो पता ही था, उसकी मॉम को पता चल गया था उसकी लीज़ा उसकी गर्लफ्रेंड है, तो उसके साथ तो लीज़ा की शादी होगी, उसे पता था। फिर जिन बोलता है मैं तुम्हारी शादी जिमिन से तय कर रहा हूँ। फिर जिमिन ना उससे बोलता है कि क्या? फिर वो बोलता है कि क्या तुम मेरे बड़े बेटे से शादी करोगी? फिर करोगे? फिर जिमिन ना शर्मा जाता है और बोलता है कि मुझे नहीं पता, अगर शुगा मुझसे शादी नहीं करना चाहता तो मुझे भी नहीं करनी। फिर ना शुगा बोलता है नहीं मुझे शादी करनी है तुमसे। फिर वो सब लोग हंसने लगते हैं और बोलते हैं कि शुगर अब इतना एक्सप्रेसिव नहीं होता है। तो जब ये सुनता है कि अगर वो उससे पे शादी करना नहीं
तो शुगर ना अपनी फीलिंग्स कन्फेस कर देता है, बोलता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ जिमिन। मैंने तुम्हें जब पहली बार देखा तो मैं तुमसे बहुत प्यार करने लगा था, तो प्लीज़ मुझसे शादी कर लो। फिर वो सब लोग हंसने लगते हैं, जिमिन भी हंसने लगता है, बोलता है कि मुझे यही सुना था। तो ये बोलने में तुम्हें तो क्या जाता है, तुम्हारी ईगो को हर्ट होता है। फिर वो ना बोलता है नहीं, मुझे डर लग रहा था कि तुम मुझे रिजेक्ट कर दोगी, मुझसे प्यार नहीं तुम अगर मुझसे प्यार नहीं करोगे तुम मुझे रिजेक्ट कर दोगी, मुझे ये डर था। तो वो ना अपना सर नीचे रखते मतलब सर नीचे कर देता है और सब लोग वहाँ से चले जाते हैं। फिर जिमिन उसके पास जाता है, उसके चिक्स पे किस करके बोलता है कि आई लव यू टू। तो अपने सर को कभी नीचे मत रखना, तुम मेरे हीरो हो, यू आर माई हीरो, यू आर माई लव। तो प्लीज़ अपने सर को कभी नीचे मत करना, तुम अपने सर को हमेशा ऊंचा रखोगे। फिर वो बोलता है कि यू ऑल्सो माई लव, तुम मेरा पहला प्यार हो और आखिरी भी, और तुम मेरे हो। फिर उसे किस करता है होठों पे, और ऐसे ही उन चारों की शादी तय हो जाती है और उनकी शादी का फिक्स भी हो जाता है कि ते और जोंगकुक जब वापस आएंगे 2 हफ्ते बाद ही उन दोनों की शादी हो जाएगी, उन चारों की शादी हो जाएगी। तो वो सब फिर ते और जोंगकुक को बुलाते हैं। फिर जोंगकुक ना उसके भाई को फ़ोन करता है, बोलता है कि भाई अभी शादी करनी थी तुम दोनों को, मुझे मेरे हनीमून से वापस आना पड़ रहा है। जोंगते मुझे अपने साथ सुलाना नहीं चाहता, मैंने उसे उसकी दोस्त को शॉर्ट की बोला। फिर शुगर भी बोलता है हाँ तूने मेरे हस्बैंड को शॉर्ट क्यों बोला। फिर वो बोलता है यार वो शॉर्ट ही तो है, छोटा है, छोटे को छोटा ना बोलूँ। तो भी वो शुगर बोलता है जोंगकुक ऐसा मत बोल, उसे बहुत गुस्सा आता है। फिर वो बोलता है हाँ वो उसका गुस्सा यहाँ पर भी निकल रहा है, ते मुझे कमरे से निकाल दिया, मुझे बेड से निकालने वाला था। फिर वो बोलता है तो क्या ऐसा क्यों करता है, उसके सामने उसकी सोलमेट के बुराई क्यों करता है। फिर बोलता है पता है जो जय भैया वो ना मुझे कितना अनॉय करता है, जब भी मुझे रोमांस करना होता है उसे ही आना होता है मेरे रोमांस में, तो मैं क्या करूँ, मुझे अनॉय करता है वो, मेरे रोमांस में आके घुस जाता है, मुझे मेरे ते के साथ वक्त गुजारने देता। फिर वो ना शुगर बोलता है भाई उसे ना छोड़ना मत, उसके से पूरा का पूरा बदला लेना मेरा, जब भी मैं रोमांस करने जाता हूँ वो बीच में आके टपक जाता था, उसे ना अपने पास ही रखना, उसे ते के पास आने मत देना। मैं उसके वजह से ते के साथ टाइम स्पेंड नहीं कर पा रहा था कुछ दिनों से। फिर वो बोलता है फिर जय होप ना हंसने लगता है, बोलता है वो दोनों एक साथ रहेंगे तो मेरे 2 भाइयों का क्या होगा। फिर वो दोनों सोचने लगते, जय होप शुगर और जेके ना सोचने लगते हैं सच बोला यार, वो दोनों मिलके हम दोनों को कच्चा चबा जाएंगे 2 भाइयों को। यार हमने तो सोचा ही नहीं कि ये दोनों को एक साथ करके हम दोनों एक दूसरे के सर पे पत्थर मार रहे हैं। फिर बोलता है वो 2 पत्थर में हमें बहुत पसंद है भाई। फिर वो दोनों बोलते हैं हाँ। फिर वो ते और जोंगकुक वापस आ जाते हैं। फिर सब लोग एक साथ बैठे हुए थे, जोंगकुक ते को बोल रहा था कि ते कुछ खा लो। फिर ते बोलता है कि नहीं मुझे अभी कुछ नहीं खाना, अभी मेरे सोलमेट के साथ मुझे बात करनी है, मुझे शॉपिंग करनी है। फिर ते चारों बहुत खुश हो जाते हैं। फिर ना उसके मॉम डैड आते हैं ते के, वो बोलते हैं मॉम डैड। फिर वो नीचे आ रहे थे रूम से। फिर आरएम ने काम कर दिया था कि मिस्टर किम और मिसेस किम को उनके साथ रख दिया था, क्योंकि उन्हें पता था कि उनकी एक लौता बेटा है ते, और उनके बगैर तो वो अकेले हो जाएंगे। तो इसीलिए ते के मॉम डैड को उनके साथ रख लिया था। फिर ते बहुत खुश हो जाता है, मॉम डैड उन जाके गले लग जाता है, बोलता है कि आप दोनों यहाँ
फिर वो बोलता है कि हम दोनों यहीं रहेंगे। फिर ये बहुत खुश हो जाता है, बोलता है कि कैसे। फिर मिस्टर किम बोलते हैं मतलब आर्यन आके बोले कि मैं उन लोग हम लोग तुम लोगों के साथ रहे, क्योंकि उन्हें पता है कि तुम हमारे इकलौते बेटे हो, तुम्हारे अलावा हमारा कोई नहीं है, हम लोग अकेले हो जाएंगे, तुम भी हमें मिस करोगे। तो इसलिए वो आके हमें बोले कि हम भी आप तुम लोगों के साथ रहे। फिर वो बोलता है कि वो आर्यन को जाके हक करके बोलता है थैंक यू पापा, मुझे यहाँ पे मैं बहुत खुश हूँ। फिर वो जाके हक करता है और बोलता है कि कोई बात नहीं बेटा। फिर वो ना देख के फोरहेड पे किस करता है, बोलता है तुम बच्चों की खुशियाँ ही मेरे लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, अगर तुम जैसे खुश होगे हमें वैसा चाहिए। फिर जिन बोलता है हाँ, तुम लोगों की खुशियाँ ही हमारे लिए सबसे ज़्यादा मैटर करती है। तो वो ना बहुत खुश हो जाता है। वो अपने मॉम डैड भी यहाँ पे रहेंगे। लीज़ा और जिमिन भी बहुत खुश होते हैं, क्योंकि मिस्टर किम और मिसेस किम उन दोनों को बहुत प्यार करते हैं, तो इसीलिए बहुत खुश होते हैं, बहुत हंस रहे होते हैं। दूसरी तरफ जनी सब कुछ ढूंढ रहे थे, बोल रहे थे कि जंगकुक मेरा है, जंगकुक सिर्फ मेरा है, मैं जंगकुक को किसी की ना होने दूंगी। फिर वो ना अपने आप को हार्म कर रही होती है, तो उसका पापा आता है, बोलता है कि जनी माय लव, मेरी बात सुनो, मैंने कहा ना तुम्हें वो मिलेगा। फिर मैं अपनी कहानी यहीं पे ख़त्म करती हूँ गाइस। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करके ज़रूर बताना आप लोगों को ये एपिसोड कैसा लगा।